हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन दोस्तों बात करते हैं यूनिट डिजिट की, जो कि नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है। ठीक है, अब बात करें अगर यूनिट डिजिट की, तो पीछे एनटीपीसी का जो अपना एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यूनिट डिजिट से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आज अपन चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं और यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट पे। तो सबसे पहले देखें कि डिजिट होता क्या है और मैथ के अंदर डिजिट होती कितनी है। अगर मैं बताऊं आपको डिजिट की कि मैथ के अंदर कितने डिजिट होती हैं, तो मैथ के अंदर 10 डिजिट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 डिजिट है ये मैथ के अंदर 10 डिजिट होती हैं। अगर अपन बात करें अब नंबर की, जो नंबर बनता है वो इन डिजिट से मिलके बनता है। जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ 984, 984, ये क्या है दोस्तों? ये एक नंबर है। अपन इसे डिजिट नहीं बोल सकते, ये क्या है? नंबर है। अगर मैं बात करूँ अपने सामने 8 की कि 8 क्या है? 8 एक डिजिट है और एक नंबर भी है। 8 क्या है? एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है। लेकिन अगर बात करें 984 की, तो ये क्या है? एक नंबर है, इसे अपन डिजिट नहीं बोल सकते। अब जैसे अपने पास कोई भी नंबर आएगा या कोई भी इकाई अंक का क्वेश्चन आएगा, वो इस प्रकार से आएगा। जैसे 948 की पावर 436 गुणा में 346 की पावर 335। इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए या यूनिट डिजिट बताइए। या तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, या फिर किस प्रकार का आएगा? 5 का फैक्टोरियल गुणा में 340 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक बताइए। या फिर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों? जैसे आ जाएगा अपने पास 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ और मैंने 340 डिजिट इसके अंदर लिखी, तो इकाई अंक बताइए या फिर यूनिट डिजिट बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं अपने एग्ज़ाम में अपने से पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अपन 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर अपन बात करें कि ये किस प्रकार से हल होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले कोई भी, आप ये देखो कि कोई भी नंबर आएगा, वो उसके अगर डिजिट आएगी यूनिट डिजिट, तो वो किन में से आएगी? या तो ये आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8, 9। इनमें से कोई ना कोई डिजिट है जो उस नंबर की क्या होगी? यूनिट डिजिट होगी। आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 0 की बात करेंगे कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 आती है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 आती है, जैसे 9860, इसकी पावर आ गई 948, और इसकी अपने से पूछे कि यूनिट डिजिट बताइए। क्या पूछे? कि यूनिट डिजिट बताइए। तो अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट, इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है? इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है? इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो अपन सबसे पहले यहाँ करेंगे कि अगर 0 की अगर पावर अपन 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 की पावर अपन 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर अपन 0 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 की पावर 4 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर 0 की पावर अपन n करेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 के ऊपर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, तो फिर उसके ऊपर पावर चाहे कितनी भी आ जाए, हमेशा अगर इकाई अंक पूछेगा तो वो कितना होगा? 0 होगा। इकाई अंक अगर अपने से पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? 0 होगा। आगे अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट की। नेक्स्ट डिजिट है अपने पास दोस्तों 1। अपन अगर 1 की बात करें, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आता है 3461, इसकी पावर दे देगा 396 अपने को। ठीक है, इसकी पावर कितनी दे देगा? 396 दे देगा। और अपने से पूछे कि इसकी इकाई अंक बताइए या फिर यूनिट डिजिट बताइए, तो अपन कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट, वो देख लेते हैं। जैसे देखो, अपन अगर 1 की पावर, इसका इकाई अंक, इस पहले अपन देखेंगे कि इस नंबर का इकाई अंक क्या है। इस नंबर का इकाई अंक क्या है? इस नंबर का इकाई अंक या यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो क्या है? 1 है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर 1 के ऊपर पावर 1 होगी तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा।
अगर 1 के ऊपर पावर 2 होंगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर 1 के ऊपर पावर 3 होंगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 के ऊपर पावर 4 होंगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर 1 के पावर n भी होंगी तो भी दोस्तों इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आगे अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट की। तो अपने पास नेक्स्ट डिजिट आती है 2। अपन अब बात कर लेते हैं 2 की। देखो जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आता है 2635 और उसकी पावर आ जाती है जैसे 342, इसका यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। 2632, इसकी पावर आ गई 342 और अपने से पूछे कि यूनिट डिजिट बताइए, तो अपन कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट डिजिट। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अपने जो नंबर दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट क्या है। इस नंबर की अपने पास यूनिट डिजिट कितनी है, 2 है। तो फिर उस 2 की अपन पावर करके देखेंगे कि अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी, यहाँ 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा इकाई अंक। और 2 की पावर अगर 6 करेंगे तो अपन कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये हमें याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 1 का तो 2 होता है, ये आपको पता है। 2 की पावर 2 4 होता है, ये भी आपको पता है। बात करें 2 की पावर 3 का तो 2 की पावर 3 8 होता है, ये भी आपको पता है। अगर ये नहीं पता कि 6 कैसे आया तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 2 अंठे कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 में यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आ गए, वो अपन ने यहाँ लिखा है। आगे बात करें 2 को अगर 6 से गुणा करें तो कितना आता है, 12 आता है। 12 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है, वो अपन ने यहाँ लिखा। फिर अगर 2 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आएगा, तो वो अपन ने यहाँ लिखा है। याद अपने को कुछ भी नहीं करना है। अब ऐसा कोई भी नंबर आएगा, इसमें आप क्या देख रहे हो कि हर 4 के बाद में पावरों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। हर 4 के बाद में पावर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जो पावर 2 की पावर 1 में, जो 2 की पावर 1 करने पर अपना यूनिट डिजिट आ रही थी, वही 2 की पावर 5 करने पर यूनिट डिजिट आ रही है। और जो 2 की पावर 2 करने पर अपनी यूनिट डिजिट आ रही थी, वही 2 की पावर 6 करने पर यूनिट डिजिट आ रही है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा अगर अपने पास कोई भी नंबर आता है जिसका इकाई अंक 2 है, उसके ऊपर जितनी भी पावर होंगी उसमें अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। और 4 का भाग लगाने के बाद में जो अपने पास शेषफल बचेगा, उसका क्या करेंगे, जो ये 2 अपना यूनिट डिजिट है इस नंबर का, उस शेषफल को उस यूनिट डिजिट के ऊपर लगा देंगे। और अगर बात करूँ मैं 2 की स्क्वायर का, तो 2 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 4 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट पूछे अपने से तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट अपने से कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ऐसा अगर कोई भी अपने पास नंबर आता है जिसका इकाई अंक 2 है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी पावर में 4 का भाग लगाएंगे। और जो अपना रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर लगा देंगे। और जो रिमाइंडर, जैसे 2 अपने पास रिमाइंडर 1 बचा है तो अपना यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर अपना रिमाइंडर 2 बचा है तो अपना यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। और अगर अपना रिमाइंडर शेषफल 3 बचा है तो अपना इकाई अंक 8 हो जाएगा। और अपना शेषफल अगर 0 बचा है तो फिर अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे और इकाई अंक अपना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अपन 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं, 5 का क्यों नहीं लगाते, 6 का क्यों नहीं लगाते। अब एक और छोटा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पास आया 2 की पावर 13, या फिर सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अपने पास आ गया 2 की पावर 5, अपने से पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जो भी पावर होंगी उसमें अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। और 4 का भाग लगाने के बाद में जो भी अपने पास शेषफल बचेगा वो इस 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, अपन
पावर लगा देंगे। इसमें अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, वो मैंने इस 2 के ऊपर लगा दिया। और अगर 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी अपनी, 2 आएगी। आगे बात कर लेते हैं अपन 3 की। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 3 है, उसके ऊपर पावर है, जैसे देखो 3 9 6 3, इसकी पावर 496 आ गई जैसे अपने पास, ठीक है। जैसे ही अपने पास कोई नंबर है, इसकी बात करें अपन यूनिट डिजिट की, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या देखेंगे कि इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट अपने पास क्या है, 3 है। इस नंबर की यूनिट डिजिट अपने पास क्या है, 3 है। तो अपन उस 3 की पावर करके देखेंगे कि अगर 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 का तो 7 आ जाएगा। और 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 3 आएगा। आप देख रहे हो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जो 3 की पावर 1 में था वही क्या हो गया, 3 की पावर 5 में हुआ। 3 की पावर 6 में अगर पूछें अगर यूनिट डिजिट क्या होगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, जैसे अपने पास 496 है, इसमें अपन किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। और अगर 496 में अगर 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर 0 शेषफल बचेगा तो अपन को क्या करना है, 3 की पावर 4 करनी। पावर कितनी करनी है, 4 करनी है। तो यहाँ पावर अपन कितनी करेंगे, 4। अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो अपने पास इकाई अंक क्या आता है, 1। तो इसका इकाई अंक अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि याद रखने हैं, नहीं रखने हैं। 3 की पावर 1 का आपको पता है 3 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, आपको पता है। और अगर इससे आगे याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 3 को 9 से गुणा करोगे, कितने आए, 27 आ गए। तो यूनिट डिजिट कितनी आई, 7 आ गई। उससे फिर अपन गुणा करेंगे 3 को 7 से तो कितना आया, 21 आ गया। और यूनिट डिजिट अपनी कितनी हो गई, 1 हो गई। उससे आगे अपन क्या करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर अपना यहाँ शेषफल 0 बचा है, शेषफल अगर 0 बचेगा तो अपन क्या करेंगे, पावर 4 लगाएंगे। और पावर 4 लगाते ही अपना इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये इतना कुछ करके देखना पड़ेगा क्या, नहीं। लास्ट में आपको इनकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ये तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको, लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा। आप 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आगे अपन बात कर लेते हैं 4 की। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 4 है, जैसे मैं एक नंबर देख लेता हूँ 9 6 4 4, इसकी पावर दे दी जैसे 931। एक नंबर ले लेता हूँ 8644, ये नंबर ले लेता हूँ, इसकी पावर ले लेता हूँ 932। इन दोनों को अपने को यूनिट डिजिट बताना है। तो दोस्तों अपन कैसे बताएंगे इसका यूनिट डिजिट, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इस नंबर में इकाई अंक क्या है। इस नंबर में इकाई अंक कितना है, 4 है। तो अपन क्या करेंगे, 4 की पावर 1 करके देखो क्या आएगा, 4 आ रहा है। 4 की पावर 2 करके देखो क्या आएगा, 4 चौके 16 होते हैं तो 6 आ रहा है। और 4 की पावर 3 करो कितना आएगा, इस 4 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। 6 चौके 24 तो कितना आ रहा है, वापस 4 आ रहा है। और 4 की पावर अगर अपन 4 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें आप क्या देख रहे हो कि घात अगर ओड है तो कितना आ रहा है, घात अगर ओड है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर घात इवन है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि घात अगर अपनी विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। और घात अगर अपनी सम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें देख लेते हैं कि घात विषम है कि सम है। घात अपनी विषम है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें देखते हैं कि घात सम है या फिर विषम है। घात सम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अपन आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट की। नेक्स्ट डिजिट अपने पास आती है 5। उसकी अगर अपन बात करें अगर 5 की, तो देखो अगर 5 की पावर में 1 करूँगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और अगर मैं 5 की पावर 2 करूँगा तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर मैं 5 की पावर 3 करूँगा तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 की पावर 4 करूँगा तो भी कितना आएगा, 5। और 5 की पावर अपन अन करते हैं तो भी कितना आता है, 5। कैसे देखो कि जैसे 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5। 5 की स्क्वायर का मतलब होता है 25। 25 में इकाई अंक अपना क्या हुआ,
5 हुआ। 5 के क्यूब का मान होता है 125। इसमें भी अपना इकाई अंक क्या हुआ, 5 हुआ। अगर बात करें अपन 5 की 4 का, तो अगर आपको नहीं पता इसका क्या होता है तो 5 को 5 से गुणा करना। 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो 5 ही आएगा। अगर फिर इससे 5 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर का अगर इकाई अंक 5 है तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अगर बात करें इसके यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 6 की। तो 6 में भी सेम नियम लगेगा। जैसे अपने पास ये कोई संख्या है, इसकी पावर है 938। ठीक है, इस नंबर का अपने को यूनिट डिजिट निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस नंबर की यूनिट डिजिट है कितनी। क्या देखेंगे कि इस नंबर की यूनिट डिजिट है कितनी। अगर अपने पास 6 है तो अपन 6 की पावर करके देखेंगे। 6 की 1 का मतलब क्या हुआ, 6। 6 की स्क्वायर का मतलब 36, तो 6। और 6 की क्यूब का मतलब भी क्या होगा, 6। और 6 की 4 होगी तो भी क्या होगा, 6। और 6 की पावर n होंगी तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, अपना 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई अंक 6 है, फिर उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट डिजिट की, इसके यूनिट डिजिट की, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। इसका अगर बात करें यूनिट डिजिट की, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। आगे अपन बात कर लेते हैं 7 की। अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक 7 है, जैसे 9, 6, 9, 7, और इसकी पावर है 9, 2, जैसे इसकी पावर है 92, और अपने को पूछे कि इसका इकाई अंक बताइए या यूनिट डिजिट बताइए, तो अपन कैसे करेंगे। अपने को ये देखना है कि इस नंबर का इकाई अंक क्या है। इस नंबर का इकाई अंक क्या है, 7 है, तो अपन 7 की पावर 1 करेंगे। 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 की स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, इकाई अंक 9 आ गया। और 7 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 7 नियम कितने होते हैं, 63 होते हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने। और 7 की अगर पावर 4 करें, 7 दूनी 14, 7 की 21 होती हैं, तो यहाँ 1 लिख दिया। और 7 की पावर 5 की बात करें तो यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि हर 4 के बाद में रिपीटेशन हो गया, तो वही 4 वाला जो 2 और 3 में अपन ने नियम लगाया था वही यहाँ लगाएंगे। इस 92 में क्या करेंगे, अपन 4 का भाग लगा देंगे। और इस 92 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल अपने पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। और शेषफल 0 बचेगा तो अपने को क्या करना है, जो भी अपने पास इस नंबर की यूनिट डिजिट है उसके ऊपर पावर कितनी लगानी है, 4। अगर पावर 4 लगाते हैं तो आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। आगे बात कर लेते हैं अपन 8 की। कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक 8 है, जैसे 968 है, इसकी पावर अपने को दे देगा 390। ठीक है, अपने को इसकी ये पावर दे दी और इसकी यूनिट डिजिट पूछेगा, तो अपने को कैसे निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की पावर 1 करके देखेंगे कि इकाई अंक क्या आ रहा है, 8 आएगा। अगर 8 की स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 8 की स्क्वायर का मतलब 64 होता है, 4 आएगा। 8 की पावर अगर 3 की बात करें तो 800 के 32, तो 2 हो गया। 8 की पावर अगर अपन 4 की बात करें तो 8 दूनी 16, 6 हो गया। 8 की पावर 5 की बात करें, 8 6 48, वापस से 8 हो गया। इसमें भी देखो कौन सा नियम लग रहा है, जो 2, 3 और 7 में नियम लगा वही लग रहा है। 4 के बाद इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें अपना इकाई अंक क्या है, 8 है। अगर इकाई अंक 8 है तो अपने को क्या करना है, जो 390 है उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो शेषफल बचता है वो अपने किसके पावर करनी है, इस इकाई अंक वाले नंबर की पावर कर देंगे। और अगर 8 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। इकाई अंक कितना आएगा, 64 में 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे अपन बात कर लेते हैं 9 की, कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 9 हो और उसके ऊपर पावर हो और यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अपन बात करते हैं 229, अपने पास कोई नंबर है
और इसकी पावर आपको दे देगा 629, ठीक है। और आपको पूछे कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इकाई अंक निकालिए, तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसका इकाई अंक है क्या, इस नंबर का इकाई अंक क्या है। इस नंबर का इकाई अंक है अपने पास 9, तो 9 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 की पावर अपन 2 करेंगे तो क्या होगा? 9 में 81 होता है, इकाई अंक 1 आ जाएगा। और 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो वापस 1 आएगा। देखो 9 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 9। 9 को 9 से गुणा करूँगा 81, तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर घात विषम आ रही है तो क्या हो रहा है? 9 आ रहा है, और घात सम आ रही है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अपन सीधा ही क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सीधा? देखो इसकी घात देखेंगे कि सम है कि विषम है। घात कौन सी है इसमें? विषम घात है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ घात अगर सम होती अपने पास तो इकाई अंक क्या हो जाता अपना? 1। अगर घात सम होती तो इकाई अंक अपना क्या हो जाता? 1। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक भी इस बेसिक से ही बनती है, तो मैं आपको अगर ट्रिक बताऊँ तो ट्रिक क्या है कि देखो अपने ऐसे कौन से नंबर थे? एक तो 0 था, एक 1 था, एक 5 था और एक 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं, इनके ऊपर कुछ भी पावर आएगी, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि अपन ने देखा था, बेसिक से समझा था कि कैसे इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ऐसी ट्रिक बनती है। आगे बात कर लेते हैं अपन, जैसे 2 की, 3 की और 7 की और 8 की। ये 4 नंबर ऐसे हैं दोस्तों, इसमें अगर अपने को कोई भी पावर, किसी भी नंबर का अगर ये यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर में अपन क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे, और 4 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा वो इन नंबर के ऊपर लगा देंगे। जो भी नंबर का यूनिट डिजिट है उस नंबर के ऊपर लगा देंगे, और जो अपना इकाई अंक आएगा मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक क्वेश्चन भी अपन इस पे लेंगे। और बात करते हैं दोस्तों अपन 4 और 9 की, तो 4 और 9 क्या है? सम और विषम वाले पे आधारित है। अब इस पे एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये है, इसके अपने को यूनिट डिजिट बतानी है। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इसके अपने को यूनिट डिजिट बतानी है, तो अपन दोस्तों कैसे बताएंगे? मैंने क्या कहा था, जैसे इसको ही देख लेते हैं। पहले इसकी देखेंगे कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 4 दिया गया है, तो अपन 4 में देखेंगे कि 4 की पावर 1 करने पर क्या आता है? 4 आता है। अगर 4 की पावर 2 करें तो 6 आएगा, और 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वापस 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि घात अगर विषम है तो कितना आएगा? 4 आएगा, और घात सम है तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ घात सम है या फिर विषम है? घात सम है, तो यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। आगे बात करें 8 की। अब आपने को याद नहीं है कि 8 का नियम क्या था, तो अपन कैसे करेंगे दोस्तों? 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की 2 64, 4 होगा। 8 की पावर 3 की बात करें, 8 चौके 32, 2 आ जाएगा। 8 की पावर 4 की बात करें तो कितना होगा? 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ 3 तक करते ही अपने को पता चल गया कि न तो सम विषम वाला नंबर नियम लग रहा है, और न ही एक जैसी संख्याएं एक जैसा इकाई अंक आ रहा है वो नियम लग रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा लगेगा? 4 वाला नियम लगेगा। तो अपने को 430 में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4 आ गया, और शेषफल इसका कितना बचेगा? 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो भी शेषफल बचे वो अपन किस पे लगाएंगे? 8 के ऊपर, है ना। तो 8 के ऊपर 8 की स्क्वायर हो तो 64 आता है, और 64 आने पर अपना इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? 4 कर लेंगे। आगे अगर अपन बात करते हैं 5 की, तो मैंने बताया था, देखो आपको याद भी नहीं है कि नियम क्या था, तो पावर करके देख लेना। 5 की पावर 1 करें तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 करें तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका अपन सीधा ही क्या कर लेंगे? 5 कर लेंगे। इससे आगे अपने को करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने को सीधा दिख रहा है कि इकाई अंक क्या आएगा। अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा में है, 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा में है, तो इकाई अंक हमेशा दोस्तों क्या आएगा?
जीरो आएगा तो इसका इकाई अंक अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका इकाई अंक क्या आ गया, जीरो आ गया। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल वाले इकाई अंक कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे, और अपने को 334 325 ऐसे कुछ डिजिट दे देंगे, तो उन डिजिट में इकाई अंक कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, या फिर जो कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।